हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, डैट इज प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में, जो बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिजर्व एंड सेकेंड इज कैपिटल रिजर्व। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि रिजर्व के टाइप्स क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये रिजर्व को क्रिएट करने के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो हम जानते हैं कि रिजर्व को टोटल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिजर्व एंड सेकेंड इज कैपिटल रिजर्व। एंड रेवेन्यू रिजर्व को फर्दर दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज जनरल रिजर्व एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक रिजर्व। तो हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि रेवेन्यू रिजर्व किसे कहते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व का मीनिंग है, दीज रिजर्व्स कम इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ प्रॉफिट्स विच हैव बीन अर्नड इन द कोर्स ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि बिजनेस के अंदर जो आप डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस का मेन काम है, उससे अगर आप कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व को क्रिएट करते हैं, तो उसी को हम रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बिजनेस कपड़े बेचने का कर रहे हैं, तो कपड़ों को बेच करके जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आप बिजनेस के अंदर सेव रखते हैं, उस पार्ट को आप स्पेंड नहीं करते हैं, प्रॉफिट के उस पार्ट को आप अलग से बिजनेस के अंदर रखते हैं और उससे जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसी को हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। तो बेसिकली रेवेन्यू रिजर्व बिजनेस के अंदर जो भी आपका मेन काम है उससे कमाए गए प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। आगे लिखा है, देयरफॉर द रेवेन्यू रिजर्व्स रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड एज सच आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब है कि रेवेन्यू रिजर्व आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं और रेवेन्यू रिजर्व का यूज़ आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेवेन्यू रिजर्व बेसिकली आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेवेन्यू रिजर्व को क्रिएट करने के लिए हम बिजनेस के प्रॉफिट का ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम कह सकते हैं। और रेवेन्यू रिजर्व का जो यूज़ है वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है, जो आपको याद रखना है। देन आगे लिखा है कि रेवेन्यू रिजर्व मे बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। इसका मतलब है कि रेवेन्यू रिजर्व को हमने दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है जनरल रिजर्व एंड सेकंड है स्पेसिफिक रिजर्व। तो हम दोनों के बारे में सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि जनरल रिजर्व का मीनिंग क्या है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। इसमें लिखा है, यूजुअली द बिजनेसमैन डू नॉट विड्रॉ द एंटायर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस बट रिटेन अ पार्ट ऑफ इट in the business to meet unforeseen future uncertainties. Profit so retained in the business for a rainy day are known as general reserve. इसका मतलब है कि बिजनेस के अंदर जब भी एक बिजनेसमैन प्रॉफिट को अर्न करता है तो वो पूरे प्रॉफिट को बिजनेस से विड्रॉ नहीं करता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट बिजनेस के अंदर रखता ही है। और वो पार्ट इसलिए रखा जाता है ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी अननोन लायबिलिटी आपको फेस करनी पड़े तो आपके पास उसको फेस करने के लिए पहले से फंड होना चाहिए, और उसी फंड को मेंटेन किया जाता है जनरल रिजर्व के अंदर। तो अगर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट के कुछ पार्ट को बिजनेस के अंदर रिटेन करता है ताकि वह फ्यूचर में आने वाली अननोन लायबिलिटीज से फाइट कर सके, उस लॉस को ईजिली कवर कर सके, तो उसी के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जनरल रिजर्व का यूज़ फ्यूचर में आने वाली कोई भी अननोन लायबिलिटी को फाइट करने के लिए, उस लॉस को कवर करने के लिए बिजनेस के अंदर मेंटेन किया जाता है। आगे लिखा है, सिमिलरली कंपनीज ऑल्सो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स बट कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व। इसका मतलब यह है कि कंपनीज के अंदर भी जब प्रॉफिट को अर्न किया जाता है तो उस पूरे प्रॉफिट को डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से रखा जाता है जनरल रिजर्व की फॉर्म में, ताकि कंपनीज भी फ्यूचर में आने वाली
अननोन लायबिलिटीज से फाइट कर सके। आगे लिखा है सच रिजर्व्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज कंटिजेंसी रिजर्व्स और फ्री रिजर्व्स बिकॉज दीज आर नॉट क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड फॉर एनी पर्पज। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल रिजर्व को हम कंटिजेंसी रिजर्व या फिर फ्री रिजर्व के नाम से भी बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिजर्व क्रिएट करने का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। इन रिजर्व्स का यूज़ आप किसी भी तरह कर सकते हैं जो भी बिजनेस के अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, और इस तरह आपका जनरल रिजर्व कंप्लीट होता है। अगर आपको वन वर्ड में याद रखना हो तो आप इस तरह याद रखिए कि बिजनेस के अंदर फ्यूचर में जो भी अननोन लायबिलिटीज़ आ सकती हैं उसके लिए बिजनेसमैन और कंपनी दोनों ही प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग रखती है, और उस पार्ट को हम जनरल रिजर्व कहते हैं, जिसके दो और नाम हैं, कंटिजेंसी रिजर्व और फ्री रिजर्व। तो ये तो आपका मीनिंग हो गया। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि जनरल रिजर्व को क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो टोटल यहाँ पर मैंने 4 ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया है जो क्लियर कर सकते हैं कि बिजनेस के अंदर क्यों जनरल रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है फॉर मीटिंग अनफोर्सीन लॉसेस। फर्स्ट पॉइंट आपका बेसिकली डेफिनेशन ही था जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। इसका मतलब यही है कि फ्यूचर में जो भी अनफोर्सीन लॉसेस हो सकते हैं उससे बचने के लिए जनरल रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। सेकंड है फॉर द स्ट्रेटनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जनरल रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। थर्ड इज फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज और प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को और बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी और उस फंड के अंदर हम जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी हम जनरल रिजर्व का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ इज फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर ईयर्स इन केस ऑफ कंपनीज। इसका मतलब ये है कि कंपनीज के अंदर डिविडेंड को इक्वल लेवल पे हर साल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। उनको रेट ऑफ डिविडेंड यूनिफॉर्म रखनी पड़ती है और उसको यूनिफॉर्म रखने के लिए कंपनीज जनरल रिजर्व को मेंटेन रखती हैं। इस पॉइंट को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर और डिटेल में भी समझा था जिसमें हमने रिजर्व को पूरी तरह कवर किया था। तो अगर आपको फोर्थ पॉइंट को और डिटेल में समझना है तो आप पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं, और इस तरह आपके जनरल रिजर्व के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक रिजर्व किसे कहेंगे। तो स्पेसिफिक रिजर्व के नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक रिजर्व किसे कहा जाता है। फिर भी हम इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। इसमें लिखा है सच अ रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो उसी को हम स्पेसिफिक रिजर्व कहेंगे, जहाँ पर आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिजर्व को क्रिएट किया है तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही आप उस रिजर्व को यूज़ कर पाओगे, उसके अलावा आप कहीं पर भी उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, और इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो स्पेसिफिक रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिविडेंड्स इक्वलाइजेशन रिजर्व, सेकेंड इज रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फोर्थ इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड फिफ्थ इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इन सभी का डिटेल में और भी बहुत मतलब है, इन सभी के अपने अपने पर्पस हैं, पर फिलहाल के लिए आपको इन सभी का नाम ही याद रखना है। और इस तरह आपका रेवेन्यू रिजर्व पूरी तरह कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने जनरल रिजर्व के बारे में भी सीख लिया और स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में भी सीख लिया है। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स कैपिटल प्रॉफिट्स आर ऑल्सो अर्न इन द बिजनेस फ्रॉम मैनी सोर्सेज। द रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट्स आर नोन एज कैपिटल रिजर्व्स। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा भी और काफ़ी दूसरे सोर्सेज होते हैं जिससे बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करता है, और उस प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और अगर आप कैपिटल प्रॉफिट का यूज़ करके रिजर्व्स क्रिएट करते हैं तो उसे हम कैपिटल रिजर्व्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बिजनेस ऑपरेशन के अलावा अगर बिजनेसमैन किसी और सोर्स से पैसे कमाता है
कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो उसे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। और अगर वो कैपिटल प्रॉफिट का यूज़ करके कोई रिजर्व क्रिएट करता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। आगे लिखा है सच रिजर्व्स जनरली आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड्स अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब ये है कि कैपिटल रिजर्व का यूज़ आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कैपिटल रिजर्व को क्रिएट किया है तो उसका जनरली यूज़ किसी भी तरह से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए नहीं किया जाता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। आगे लिखा है प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज आर टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट्स। इसके अंदर कुछ सोर्सेज हैं जो डिफाइन करेंगे कि किसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। ये कुछ ट्रांजैक्शन है यहाँ पर 5 जिसे आप कैपिटल प्रॉफिट कह सकते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड करते हो और उससे अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। इस तरह सेकंड है प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। थर्ड इज प्रीमियम्स रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। फोर्थ इज प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस एंड फिफ्थ इज प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये सभी पॉइंट्स आपके बेसिकली कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। ये सभी सोर्सेज हैं जिससे अगर कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। और अगर आप इन प्रॉफिट्स को यूज़ करके रिजर्व क्रिएट करते हो तो उसे हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी आपके कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके कैपिटल रिजर्व्स ही होते हैं। इसलिए आगे लिखा है कि ऑल द कैपिटल प्रॉफिट्स मेंशन्ड अबव शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही यहाँ पर एक नोट है जो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल रिजर्व्स आर यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस एंड फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। यहाँ पर बेसिकली कैपिटल रिजर्व का यूज़ बताया है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल रिजर्व का यूज़ आप कर सकते हो कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए, और साथ ही अगर आपको अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करने हैं तो उसके लिए भी आप कैपिटल रिजर्व का यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो डिस्क्राइब कर रहा है कि बिजनेस के अंदर आप कैपिटल रिजर्व का यूज़ कहाँ पर कर सकते हो। तो 2 जगह कर सकते हो जो आपको याद रखना है, एक तो कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए और दूसरा बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। इस तरह आपका कैपिटल रिजर्व भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने टैबिस और रिजर्व को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रेवेन्यू रिजर्व के बारे में सीखा और कैपिटल रिजर्व के बारे में डिटेल में सीखा। नाउ नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कि सीक्रेट रिजर्व किसे कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।